कहानी की शुरुआत में हमें अमेरिका का सीन दिखाया जाता है, जहां एक स्ट्रीट डॉग खाना ढूंढ रहा था क्योंकि वो कई दिनों से भूखा था। किसी तरह वो चिकन शॉप से एक हड्डी चुराने में कामयाब हो जाता है, मगर वो भागने के दौरान एक आदमी से टकरा जाता है, जिससे उसकी हड्डी नीचे गिर जाती है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से कहीं गुम हो जाती है, जिससे डॉग बहुत दुखी होता है कि तभी वहाँ से आर्मी की एक टुकड़ी परेड करती हुई गुजरती है, जिसमें रॉबर्ट नाम का एक सोल्जर जब डॉग को देखता है तो वह उसे खाने के लिए एक बिस्कुट देता है। डॉग बिस्कुट पाकर बहुत खुश होता है और रॉबर्ट का पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगता है। अब स्ट्रीट डॉग रॉबर्ट का पीछा करते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुँच जाता है और जब रॉबर्ट बाकी ऑफिसर के साथ कैंप के अंदर चला जाता है, तब डॉग भी किसी तरह एक टूटी हुई दीवार के नीचे से कैंप के अंदर आ जाता है और खाने की खुशबू का पीछा करते हुए किचन में पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ खा पाता, शेफ उसे देख लेता है और उसे किचन से बाहर भगा देता है। अब डॉग भागता हुआ रॉबर्ट से टकरा जाता है और रॉबर्ट को देख बहुत खुश हो जाता है। रॉबर्ट डॉग को समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास और बिस्कुट नहीं है, लेकिन डॉग को रॉबर्ट की बातें समझ नहीं आती और वो अब रॉबर्ट के साथ ही रहना चाहता है। ट्रेनिंग के दौरान जब सीनियर ऑफिसर डॉग को देखता है तो उसे वह बहुत पसंद आता है। रॉबर्ट को ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद डॉग को कुछ खाने के लिए देने को कहता है। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद रॉबर्ट डॉग को अपने साथ कैंटीन में ले आता है और उसे खाने के लिए देता है। रॉबर्ट के फ्रेंड उसे समझाते हैं कि अगर कर्नल ने डॉग को देख लिया तो वो हम पर बहुत गुस्सा होंगे और डॉग को यहाँ से बाहर भगा देंगे। अगले दिन जब रॉबर्ट बाकी सैनिकों के साथ ट्रेनिंग ले रहा था तो वो डॉग भी रॉबर्ट के साथ साथ ही रहता है और खूब मस्ती करता है। ट्रेनिंग के दौरान रॉबर्ट के सीनियर ऑफिसर को पता चलता है कि डॉग बाकी स्ट्रीट डॉग की तरह गन की आवाज़ से बिल्कुल भी नहीं डरता और उनके द्वारा कही गई बातों को भी जल्दी समझ जाता है। तो उनको विश्वास हो जाता है कि ये डॉग बाकी स्ट्रीट डॉग से अलग और मिलिट्री के काम आ सकता है। रात में जब रॉबर्ट डॉग के साथ खेल रहा होता है तो उसे स्टबी नाम देता है, साथ ही उसे इंसानी बात समझने की ट्रेनिंग भी देता है। अब वो दिन आ जाता है जब कैंप के ऑफिसर को लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में भेजा जाता है और स्टबी को कैंप में ही रहकर आने वाली टुकड़ी के साथ उनकी ट्रेनिंग में मदद करने के लिए कहते हैं। रॉबर्ट कर्नल की बात सुनकर बहुत दुखी होता है क्योंकि वो स्टबी को खुद से अलग नहीं करना चाहता। इसीलिए वो जाने से पहले स्टबी को एक बेच देता है, जिसे पाकर स्टबी बहुत खुश होता है और रॉबर्ट शेफ को स्टबी का ध्यान रखने का बोलकर चला जाता है। रॉबर्ट के वहाँ से जाने के बाद स्टबी किसी तरह खुद को आज़ाद करके रॉबर्ट के स्मेल का पीछा करते हुए उस ट्रेन तक पहुँच जाता है। अब स्टबी भी उसी ट्रेन में बैठकर शिप तक पहुँच जाता है और एक बॉक्स में छुपकर बैठ जाता है। शिप में आने के बाद रात में सभी के सो जाने के बाद स्टबी रॉबर्ट को ढूंढने लगता है और फाइनली रॉबर्ट के पास पहुँच जाता है। रॉबर्ट स्टबी को देख चौंक जाता है। रॉबर्ट के फ्रेंड कहते हैं कि अगर जनरल ने स्टबी को देख लिया तो हमारे लिए मुसीबत आ जाएगी और रॉबर्ट और उसके फ्रेंड स्टबी को छुपाने के लिए जा रहे थे और तभी जनरल से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से जनरल को स्टबी के बारे में पता चल जाता है। पर जब स्टबी और उसके साथी जनरल को सैल्यूट कर रहे होते हैं तब स्टबी भी जनरल को सैल्यूट करता है और जनरल की नीचे गिरी हुई छड़ी को अपने मुंह में उठाकर उन्हें देता है। जनरल ये सब देखकर पूरी तरह हैरान होता है और ऑफिसर से कहकर स्टबी को रॉबर्ट के टुकड़ी का ऑफिशियल मेंबर बनाने को कहता है। इसके बाद स्टबी को बाकी सैनिकों की तरह नेम प्लेट भी दिया जाता है। इससे स्टबी एक स्ट्रीट डॉग से एक मिलिट्री डॉग बन जाता है। अब युद्ध शुरू हो चुकी थी। दुश्मन सैनिक इनके ऊपर भारी पड़ रहे थे। सैनिक मलबे में दब जाते हैं तो स्टबी बड़े बहादुरी से उन्हें मलबे से बाहर निकालने में मदद करता है। स्टबी के काम से सभी सैनिक बहुत खुश होते हैं और उनका फेवरेट डॉग बन जाता है। रॉबर्ट अपने साथी फ्रेंड सोल्जर जस्टिन से मिलता है। जस्टिन रॉबर्ट से मिलकर बहुत खुश होता है। कैंप में आकर ये रात भर आराम करते हैं और अगली सुबह रॉबर्ट जस्टिन और स्टबी के साथ पेट्रोलिंग पर जाता है और जब एक चट्टान पर छुपकर दूरबीन की मदद से जर्मन सैनिकों को देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जर्मन सोल्जर जहरीली गैस से शहर पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। ये देखते ही रॉबर्ट जस्टिन और स्टबी अपने कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं
ताकि अपने लोगों को जर्मन सोल्जर के हमले के बारे में बता सके। भागने के समय स्टबी देखता है कि एक जर्मन सोल्जर रॉबर्ट को शूट करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो रॉबर्ट को शूट करता, स्टबी रॉबर्ट को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे जर्मन सोल्जर का निशाना चूक जाता है और रॉबर्ट की जान बच जाती है। और इसके बाद रॉबर्ट जेस्टन के साथ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अब रॉबर्ट स्टबी को एक मास्क दिखाकर सभी लोगों को जहरीली गैस के हमले के बारे में बताने को कहता है। स्टबी भी रॉबर्ट का इशारा समझ जाता है और वहां से भागता हुआ कैंप में आ जाता है और एक मास्क को अपने मुंह में दबाकर बाहर निकालता है। सोल्जर जल्दी ही स्टबी का कहने का मतलब समझ जाते हैं और जल्दी से मास्क पहन लेते हैं। अब जर्मन आसमान में जहरीली गैस भरे रॉकेट को दागना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखते ही देखते चारों तरफ जहरीली गैस फैलना शुरू हो जाती है। अब वहीं पास में बसा एक गांव भी जहरीली गैस के चपेट में आने वाला होता है, लेकिन स्टबी जहरीली गैस के गांव तक पहुंचने के पहले ही वहां पर पहुंच जाता है और जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। स्टबी को चिल्लाता देख गाँव वाले पूरी तरह हैरान होते हैं। तभी वो देखते हैं कि आसमान अचानक से हरा हो गया है और तेज़ी से चारों तरफ जहरीली गैस फैल रही है। इसीलिए सभी लोग मास्क लगाकर अपने घर की खिड़की दरवाज़ा बंद करके अंदर चले जाते हैं। लेकिन स्टबी अभी भी बाहर ही होता है कि तभी वहाँ पर रॉबर्ट और जेस्टन घोड़े पर सवार होकर आ जाते हैं और स्टबी को अपने साथ लेकर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर ये लोग स्टबी को जहरीली गैस से बचाने के लिए उसके मुँह पे एक कपड़ा रख देते हैं। जहरीली गैस का असर ख़त्म होने के बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तो गांव वाले स्टबी को देख बहुत खुश होते हैं और वो वापस कैंप में आ जाते हैं। कैंप में आने के बाद कैप्टन बताते हैं कि रॉबर्ट की टुकड़ी को लड़ने के लिए एक दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश देते हैं। जाने से पहले स्टबी को गांव की एक लड़की अपने द्वारा बनाया गया जैकेट देती है और गेस्टन स्टबी को एक मास्क देता है। इसके बाद ये सभी लोगों से अलविदा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद इनका और जर्मन सोल्जर के बीच में एक खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें स्टबी भी साथ रहता है और युद्ध के दौरान कई लोगों की जान बचाता है। लेकिन लड़ाई के दौरान जब स्टबी एक सोल्जर को ग्रेनेड के हमले से बचाने की कोशिश करता है तो खुद ही घायल हो जाता है। स्टबी को घायल देखकर रॉबर्ट जल्दी उसे कैंप तक ले आता है, जहां पर डॉक्टर स्टबी को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल रेफर कर देता है। स्टबी से दूर होकर रॉबर्ट बहुत दुखी होता है और काफ़ी बीमार भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शहर में स्टबी के पैर में लगे घाव का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और स्टबी का पैर का घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी स्टबी रॉबर्ट को ढूंढने वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में स्टबी के पैर में लगी चोट की वजह से काफ़ी दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और लगातार आगे बढ़ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टबी किसी तरह बहुत मुश्किल से फाइनली रॉबर्ट के पास पहुंच जाता है। रॉबर्ट स्टबी को देख बहुत खुश होता है और स्टबी के वापस आ जाने से रॉबर्ट का फीवर भी ठीक हो जाता है और कुछ दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाता है। रॉबर्ट स्टबी और अपने दोस्तों के साथ पेरिस घूमने जाता है। वहाँ ये खूब इंजॉय करते हैं। लोग स्टबी की रिस्पेक्ट भी करते हैं। अपने बहादुरी के लिए पूरे विश्व में फेमस हो जाता है। इसी दौरान स्टबी बड़ी ही चालाकी से एक जर्मन जासूस को पकड़ने में मिलिट्री की मदद करता है। स्टबी के काम से खुश होकर जनरल उसे एक बड़े ऑफिसर के रैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं और साथ ही साथ रॉबर्ट को भी प्रमोशन किया जाता है। अब रॉबर्ट और स्टबी के साथ पूरी यूनिट की एक फ़ोटो खींची जाती है, जो शहर के सभी बड़े न्यूज़पेपर में कवर किया जाता है और स्टबी देखते ही देखते नेशनल सेलिब्रिटी बन जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि अमेरिका और फ्रेंच आर्मी मिलकर जर्मन सेना का सामना करती है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। यहाँ पर एक सैनिक इन्हें बताता है कि बहुत जल्द ही ये जंग रुकने वाली है, क्योंकि अगली सुबह गवर्नमेंट सीज़ फायर का ऐलान करने वाली है। अगली सुबह 11 बजे गवर्नमेंट सीज़ फायर का ऐलान करने वाली है, जिसके बाद जंग रुक जाएगी। ये सुनकर रॉबर्ट और बाकी के सोल्जर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि फाइनली जंग खत्म होने के बाद वो लोग घर जा पाएंगे। लेकिन अगले दिन जर्मन सोल्जर एक बार फिर से इनके ऊपर हमला कर देती है और इनके बीच खतरनाक लड़ाई होना शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान रॉबर्ट जब जेस्टन को अकेले ही आगे बढ़ता देखता है तो वो भी जेस्टन के पीछे जाता है
और कुछ आगे बढ़ने पर वो देखता है कि जर्मन सोल्जर ने जस्टिन को घेर रखा होता है। जस्टिन को मुसीबत में देखकर रॉबर्ट स्टबी के साथ आगे बढ़ता है कि तभी सीज फायर का ऐलान हो जाता है, जिसके बाद जर्मन सोल्जर सरेंडर कर देते हैं और युद्ध यहीं पे बंद हो जाती है। यानी रॉबर्ट स्टबी के साथ घर जा सकता है। स्टबी भी घर जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है। इसके बाद रॉबर्ट जस्टिन से विदा लेकर स्टबी और अपने साथियों के साथ शहर की तरफ निकल पड़ता है, जहां लोग भारी मात्रा में इकट्ठा होकर स्टबी का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि अब स्टबी पूरे देश में फेमस हो गया था। स्टबी का स्वागत भी एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर की तरह किया जाता है और फोटोग्राफर स्टबी का सबसे फेमस फ़ोटो लेता है, जो आज भी बहुत फेमस है, क्योंकि ये एक सच्ची घटना है जिसमें स्टबी ने अपने देश के लिए जंग लड़ी थी। और कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। बाय बाय।